बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद और मैं हूं इशाल सुलेमान और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि तहरीक लब्बैक से कलअदम हटाने के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने वज़ीर आला को समरी इरसाल कर दी है। ज़राए के मुताबिक समरी में कहा गया है कि TLP के साथ कलअदम का लफ्ज़ हटाया जाए, जबकि सब कैबिनेट कमेटी बराए अमन व अमान ने भी मंजूरी दे दी है। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद चौधरी, बताइएगा, तहरीक लब्बैक से कलअदम हटाने के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने जो समरी इरसाल की है, कब तक उस पर अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, कलअदम तंजीम और हुकूमती कमेटी का जो मामला है, इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने तहरीक लब्बैक को कलअदम खत्म कराने का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है। महकमा दाखिला पंजाब ने समरी वज़ीर-ए-आला पंजाब को इरसाल कर दिया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कलअदम का लफ्ज जो है इसमें हटाया जाएगा। सब कैबिनेट कमेटी बराए अमन व अमान ने इसकी मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आला और काबीना से समरी मंजूरी के बाद वफाक को इस हवाले से जो है वो सिफारिश की जाएगी। महकमा दाखिला पंजाब ज़राए के मुताबिक, और उनका ये कहना है कि कलअदम का लफ्ज हटाने के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर दीगर सियासी जमातों की तरह अपनी सियासी सरगर्मियां जो है वो शुरू कर सकेंगी। तो ऐवान वज़ीर आला से मंजूरी मिलने के बाद जो है इस पर मजीद जो अमल जो है वफाक को जो सिफारिश है वो की जाएगी। तो इस वक्त आज जो सब कमेटी का इजलास हुआ, उसमें अमन व अमान कमेटी के अंदर जो है इसकी मंजूरी जो है वो दे दी गई है और काबीना को अब समरी जो है वो भिजवा दी गई है महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से। मंजूरी दे दी गई है। शुक्रिया शाहिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, कसूर और मुरीदके से कलअदम तहरीक लब्बैक के मुताद्दिद कारकुनान को रिहा कर दिया गया है। DPO कसूर के मुताबिक 37 से ज़ायद नज़रबंद अफराद को रिहा किया गया है, जिनमें 4th शेड्यूल वाले अफराद भी शामिल हैं, जबकि मजीद गिरफ्तारियाँ रोक दी गई हैं। दूसरी जानिब मुरीदके पुलिस के मुताबिक कलअदम जमात के 16 MPO के तहत गिरफ्तार 196 कारकुन जेल से रिहा कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना की सब कमेटी ने कलअदम जमात के मजीद 100 कारकुनों को रिहा करने और 90 अफराद के नाम 4th शेड्यूल से खारिज करने की भी मंजूरी दे दी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद अपनी वजारत से तंग आ गए। कहते हैं, मुझे अजीब महकमा दे दिया गया। सुबह उठो तो कुछ हालात होते हैं, रात को कुछ हालात होते हैं। दुआ है इमरान खान 5 साल पूरे करे। आइंदा इलेक्शन में भरपूर अंदाज से हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। लाहौर से मियां नदीम की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक बार फिर कतरी खत को रेस्क्यू 1122 करार दे दिया। पाकिस्तान रेस्क्यू टीम की अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफिकेशन की दूसरी सालगिरह की तकरीब से खिताब में शेख रशीद ने कहा कि वो SSS शॉर्ट, स्वीट और स्मार्ट हैं। वैसे तो एक लंबी तकरीर लिखी हुई आई हुई है मेरे पास। मैं SSS लीडर हूँ, शॉर्ट, स्वीट एंड स्मार्ट। मेरे ज़हन पे 1122 सवार है, आप यकीन जाने। शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर आज़म ने कलअदम तहरीक लब्बैक पर बयान न देने की हिदायत कर रखी है। ताहम फ्रांसीसी सफ़ीर का मामला पार्लियामेंट में ले जाने के बयान पर कायम हूँ। मेरे साथ जब साद रिजवी साहब की बातचीत हुई, उसमें वो कायम थे फ्रेंच एम्बेसी पे, और उनको इस चीज़ पे कायल किया गया कि हम इसको असम्बली में लाएंगे। मैंने ये दस्तखत किए हैं, मैं इस पे कायम हूँ। वजारत जाने से मुतालिक सवाल पर वज़ीर दाखिला का कहना था कि वो 15 वज़राए आज़म के साथ काम कर चुके हैं। वजारत बहुत छोटी नौकरी है। उन्होंने वजारत दाखिला को अजीब महकमा करार दिया और बोले, वजारत रेलवे पुरसकून थी। कैमरामैन जर्ग शहबाज के साथ मियां नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर ख़जाना शौकत तरीन और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की मुलाकात हुई। मुशीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म को मौजूदा सूरत हाल के बारे में और मुशीर तिजारत ने दौरा तुर्कमानिस्तान के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म ने खित्ते के ममालिक के साथ तजारती रवाबित मुस्तहकम करने पर जोर दिया, जिससे बरामदात बढ़ाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म से सरदार यार मोहम्मद रिंद ने भी मुलाकात की और PTI बलूचिस्तान के उमूर और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। आपको मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं। वज़ीर आज़म ने खित्ते के मामलात को हल करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी सरदार यार मोहम्मद रिंद की भी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में PTI बलूचिस्तान के उमूर और तरक्याती मनसूबों के हवाले से गुफ्तगू भी की गई।
और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की है। इस मौके पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि हमारी मुस्लिम लीग काफ के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप कायम है। अवामी खिदमत के एजेंडे को मिलकर आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने भी मुलाकात की। लाहौर से मियाँ शाहिद नदीम की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही की रिहाइशगाह आमद। उस्मान बुज़दार ने चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की और मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात में इत्तेहादी मामलात को अहसन अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तिफाक किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इत्तेहादी होने के नाते हुकूमत को हर मामले में भरपूर सपोर्ट करते रहेंगे। अवाम की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म को मुश्किल फैसले करना होंगे। महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के लिए नागुज़ीर हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ हमारे इत्तेहादी और इत्तेहादियों के साथ पहले से मजबूत ताल्लुकात ज़्यादा मजबूत हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने मुलाकात की। इस मौका पर अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पुलिस शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। उस्मान बुज़दार बोले, पुलिस शोहदा हमारा फ़ख्र है, हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। साथी रिपोर्टर मोहम्मद शाहिद चौधरी के साथ मियाँ शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कि 13 करोड़ अफराद के लिए 120 अरब रुपए रखे गए। इस लिहाज से हर फर्द को 5 रुपए मिलेंगे। हुकूमत ने अरबों रुपए के डाके मारे। वज़ीर आज़म ने किसके खिलाफ कार्रवाई की? हुकूमत तीसरी बार बिजली महंगी करने जा रही है। पेट्रोल भी महंगा होगा। कुछ शहरों में चीनी 150 रुपए किलो हो गई है। पेट्रोल की कीमतें 3 मरतबा बढ़ चुकी हैं और चौथी मरतबा की खुशखबरी आपको वज़ीर आज़म ने कल सुना दी है। गंदम आपके पास थी, आपने एक्सपोर्ट कर दी। फिर जब बहरान पैदा हुआ, घटिया गंदम जो है आपने ज्यादा पैसों पर वापस इंपोर्ट किया। 150 रुपए किलो चीनी कुछ शहरों में, जो गालिबन 50 या 52 रुपए की थी जब ये नालायक हुकूमत आई थी। जब चीनी की कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो जब हमने मुतालबा किया कि भाई जिन जिन के नाम है उस पर कार्रवाई करो, तो कहने लगे फॉरेंसिक होगा इसका भी। उस रिपोर्ट में इनके सारे लोग जो इनके जो अरेस्टू हैं उनके ऊपर इल्जामात हैं। जो करप्शन इस हुकूमत के दौर में हो रहा है वो माजी में करप्शन आपने सुनी भी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सूबा सिंध में टारगेट करके अपनी नालायकियों से लोगों की नजरों को ओझल करना चाहते हैं और इतनी शर्म और डटाई से लोगों को कहते हैं आज भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत दुनिया के मुकाबले में कम है। ये कोई जस्टिफिकेशन है? वज़ीर आज़म ने रिलीफ का नहीं बल्कि पेट्रोल और गैस बहरान का ऐलान किया है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने अपने बयान में कहा कि अक्टूबर में महंगाई की शरह 9.2% रही। महंगाई की वजह से लोगों के चूल्हे पहले ही ठंडे पड़ गए हैं। अब इन सर्दियों में लोगों के पास अब गैस भी मुयस्सर नहीं होगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की जानिब से ट्वीट किया गया। जवाब दर जवाब की रिवायत को बरकरार रखते हुए मुआविन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल सामने आया है। शहबाज गिल का कहना है कि मईशत डुबोने वाले आज मईशत पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अवाम जानते हैं कि महंगी LNG के पीछे किसके मुआहदे हैं। दुनिया में बेलगाम महंगाई के बावजूद पाकिस्तान में अशियाई ज़रूरियात सस्ती हैं। कानून शिकन हमें कानून सिखाना बंद करें। माजी में मईशत को IMF के कर्जों पर चलाया जाता रहा। मुआविन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल सामने आया है। शहबाज गिल का कहना है मईशत दबोने वाले आज मईशत पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अवाम जानते हैं महंगी LNG के पीछे किसके मुआहिदे हैं। दुनिया में बेलगाम महंगाई के बावजूद पाकिस्तान में अशियाई ज़रूरियात सस्ती हैं। कानून शिकन हमें कानून सिखाना बंद करें। और चीनी की कीमत में बड़ा इजाफा हो गया। लाहौर में चीनी का 50 किलोग्राम थैला 400 रुपये महंगा होकर 6,700 रुपये का फरोख्त हो रहा है। थोक मार्केट में चीनी की कीमत 135 रुपये किलो हो गई है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि चीनी की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ है। लाहौर में चीनी का 50 किलोग्राम थैला 400 रुपये महंगा होकर 6,700 रुपये का फरोख्त हो रहा है। थोक मार्केट में चीनी की कीमत 135 रुपये किलो हो गई है।
आला तालीम के फ़रोग में सरगर्म मकामी कॉलेज ने बरतानिया में अपने 5वें कैंपस का इफ्तिताह नॉटिंघम में भी कर दिया। पाकिस्तानी सकाफती रंगों से सजी तकरीब में महफिल समा का अहतमाम भी किया गया, जिससे शुरका बेहद महसूस हुए। मज़ीद तफसीलात शहजाद अरमान की इस रिपोर्ट में। नॉटिंघम में मकामी कॉलेज ने अपने 5वें कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर मकामी पाकिस्तानी और एशियाई कम्युनिटीज के लिए खूबसूरत म्यूजिक नाइट का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत दीगर कम्युनिटीज की मुख्तलिफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। पुरवकार तकरीब में महफिल समा का भी एहतमाम किया गया। खूबसूरत सूफियाना और आरफाना कलाम पर हाजरीन महफिल ने भरपूर दाद दी। काउंसलर यूनुस कैम्बल, काउंसलर साजिद मोहम्मद, काउंसलर सैम गार्डनर, काउंसलर एंजीला कंडोला, पुलिस इंस्पेक्टर और MBE गवर्नमेंट कोर, PTI नॉटिंघम के सदर एहसान गजनी समेत मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि हसूल इल्म के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। मकामी कॉलेज में 4 साल की BA ऑनर्स की डिग्री इन अफराद के लिए, खसूसन जो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सके, एक नादिर मौका है। The whole organisation, the music, the food, the speeches, I think it really went into the community, and the message that I got from it was work with the community, and I think that's the big thing that I intend doing as a principal, is working with the community, actively participating with them, getting widening participation access into higher education, not only for young people. There's a lot of mention about young people, but this college most probably will be for more mature people. All of them working class, all of them people that have worked their way up, and there were so many youths in the audience as well, and it's just beautiful how they have managed to inspire so many people that were sat in the audience, plus some more as well, and hopefully we can make this new college brilliant, you know, and I hope that this college does super well and exceeds all expectations as well. Yeah. आज की शाम really nice थी, सब लोग आए, almost नॉटिंघम से जितने अच्छी families थी सब आई हैं, सब ने बहुत enjoy किया और हम दिल से इनको गुड लक विश करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इस नई ओपनिंग के लिए। बहुत अच्छा लगा। ऐसी महफिलें, ऐसे प्रोग्राम्स हमेशा होने चाहिए और बहुत ही अच्छा क्राउड नॉटिंघम का कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। I just want to say it was a brilliant event today. The food was good, the music was good, the whole atmosphere was brilliant. Enjoyed every minute of it. हेड ऑफ नॉटिंघम कैंपस मुबीन रशीद का कहना था कि नॉटिंघम में रहने वाली कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है कि वो अपनी तालीम हासिल करके माशरे के मुफीद शहरी बन सकते हैं। नॉटिंघम के लोगों ने हमेशा इल्म से मोहब्बत की है, अदब से मोहब्बत की है। आपको खुद लोग प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, तो एक एजुकेशन का हमने वेंचर लेके आए हैं। ऑक्सफोर्ड कॉलेज जैसा कि नाम से पता है कि ऑक्सफोर्ड बेस है, 3000 स्टूडेंट वहाँ पे हमारे पास हैं। तो अब नॉटिंघम में हम इतना बड़ा सेटअप यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद और ख्वाहिश है कि यहाँ के लोग हमारे साथ भरपूर ताउन करेंगे और हम उनको एजुकेट करने में हेल्प कर सकेंगे और उसके नतीजे के अंदर नॉटिंघम में इंशाल्लाह नई तारीख रकम होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के नौजवान बेहतर तालीम हासिल करने के इस मौके से उम्मीद है फ़ायदा उठाएंगे। ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज के ओनर ख्वाजा सरवर का कहना था कि नॉटिंघम में हम अपनी कम्युनिटी की तालीम और तरबियत के लिए बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं और ऐसे लोग जो अपनी तालीम किसी भी वजह से मुकम्मल नहीं कर सके, उनके लिए बिजनेस स्टडीज की यह डिग्री बहुत ही मुफीद साबित होगी। शहजाद अरमान, 92 न्यूज़, नॉटिंघम। दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट की 3 रोज़ा 40वीं सालाना नुमाइश लंदन के मारूफ एक्सेल अरीना में इख्तिताम पजीर हो गई। मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों ने अपने अपने मुल्क की सकाफत पर तबादला ख्याल किया और शुरका के लिए सियाहत के हवाले से मालूमात फराहम की। मज़ीद तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। वस्ती लंदन के एक्सेल हॉल में 3 रोज़ा वर्ल्ड ट्रेड मार्केट इख्तिताम पजीर हो गई। दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों ने इस ट्रेड मार्केट में हिस्सा लिया और अपने ममालिक की सियाहती और सनती मालूमात से शुरका को आगाह करते हुए मुख्तलिफ सियाहती पैकेजेस भी मुतारिफ कराए। 3 रोज़ा वर्ल्ड ट्रेड मार्केट का दूसरा और वर्चुअल हिस्सा कोविड की वजह से 8 और 9 नवंबर को मुनक़िद होगा, जिसमें लोग ऑनलाइन ट्रेड मार्केट में हिस्सा ले सकेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे इस नुमाइश में अपने अपने ममालिक की सियाहत को फ़रोग देने के लिए स्टॉल्स लगाते हैं, तो दूसरी तरफ सैर व तफरीह के शौकीन लोग भी हज़ारों की तादाद में दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश में शिरकत करते और मालूमात से इस्तेफादा करते नजर आते हैं। I think it's good to be here again after the pandemic. I think 2 years from the corona and COVID are I can see decrease the numbers of the movement of the tourism, and we just back here to catch up with everybody. I think there is a lot of countries they are participating in this whole that chance also to meet to other experience what the other authorities they are
face it during the pandemic, and we learn from each other. We're very excited to be here. We represent Star Tours, which is a UK-based DMC company, and we're here to meet a lot of existing suppliers and try to meet some agents. And we've just been walking around, not as great as a crowd as we expected, but it's still good to see a lot of countries here. A lot of people have travelled from what we can see from Middle East. I didn't expect to have so much people visiting. As far as I remember, it's like 2019 or maybe 2018. So I think it will be good for the rest of the show. वर्ल्ड ट्रेड मार्केट में इस बार लोगों की दिलचस्पी का मरकज सियाहती मकामात रहे, जबकि सऊदी अरब के स्टॉल पर लोगों का तांता बंधा रहा और लोगों ने सऊदी अरब को सियाहत के लिए खोलने जैसे इकदामात को सराहा। लंदन में होने वाली 3 रोज़ा सियाहती नुमाइश का अख्तिताम हो चुका है, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की और दुनिया के तमाम ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया के पहले मुसलमान QC बैरिस्टर सिबगतुल्लाह कादरी मंगल की अलल सुबह लंदन के एक हस्पताल में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 85 बरस थी। वो गुज़िश्ता कई दिनों से कैंसर के इलाज के सिलसिले में होने वाली कीमोथेरेपी के लिए हस्पताल में दाखिल थे। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के पहले मुसलमान QC बैरिस्टर सिबगतुल्लाह कादरी मंगल की सुबह लंदन के एक हस्पताल में इंतकाल कर गए। 2 रोज कबल उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। मंगल की सुबह वो अपने खाले के हकीकी से जा मिले। उनके इंतकाल की खबर सुनकर ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी में गम की लहर दौड़ गई। उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद ने उनकी अहलिया करीता और साहबजादे बैरिस्टर सदाकतुल्लाह कादरी को फोन करके उनसे ताज़ियत की। बैरिस्टर सिबगतुल्लाह कादरी ने अयूब और ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के खिलाफ बतौर स्टूडेंट और बतौर वकील जिद्दोजहद की और कई मरतबा गिरफ्तार होकर जेलों में भी गए। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी साहबजादी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ भी काम किया। उन्होंने 1973 के आइन की ड्राफ्टिंग में भी अहम किरदार अदा किया। खासतौर पर आइन के अंदर इंसानी हकूक और खातिन के हकूक के शिक्कों पर काम किया। वो बरतानिया में तवील अरसे से मुकीम थे और फिनलैंड से ताल्लुक रखने वाली करीता के साथ 5 दहाइयों से ज्यादा अरसे से जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने एक साहबजादे बैरिस्टर सदाकतुल्लाह कादरी और एक साहबजादी मारिया कादरी समेत अपने हजारों शागिर्दों और मदाहों को सोगवार छोड़ा है। उनके करीबी साथी इकराम खान ने बताया कि उनकी दोस्ती 6 दहाइयों पर मुहित थी और उनके कादरी खानदान के साथ घरेलू मरासिम थे। बैरिस्टर अमजद मलिक, तारिक डार, इकराम कायम खानी, जेम्स शेरा, एल्डरमैन मुश्ताक लाशारी, बैरिस्टर रशीद अहमद और दूसरे साथियों ने उनकी मौत को कम्युनिटी के लिए एक बड़ा सानिहा करार दिया है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम में कंज अल हदी इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम रूह परवर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें बर्मिंघम भर से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। मुबल्लिग़ इस्लाम अलामा अल शेख साकिब इकबाल ने आलम इस्लाम और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी की। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। तहरीक कंजुल हुदा इंटरनेशनल की जानिब से बरतानिया के शहर बर्मिंघम में गुज़श्ता शब इंटरनेशनल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से हज़ारों की तादाद में ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मरकजी खताब के दौरान आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम अल्लामा शेख साकिब इकबाल ने सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मगरबी ममालिक में बसने वाले मुसलमानों पर आयद होने वाली जिम्मेदारियों और तरबियत औलाद के तकाज़ों पर एक अमली निसाब पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि बिला तफरीक दीन, रंग और नस्ल के किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखने वाले लोग सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहनुमा उसूलों पर अमल करके अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में तरबीती वर्कशॉप का खास एहतमाम किया गया। रूहानी तरबियत और सीरत के मौज़ूआत पर इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और डच जुबानों में मुफ्त लिटरेचर तकसीम किया गया। बरतानिया समेत मदीना मुनव्वरा, कनाडा, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क से भी लोगों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के आखिर में आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम शेख साकिब इकबाल ने आलमी इस्लाम और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ की। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। दुबई में सरमायाकारी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतल्लिक आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में गैर मुल्की सरमायाकारों ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान के बड़े शहरों के होटलों में सरमायाकारी करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड फारीना मजहर का कहना था कि हम बैरून मुल्क सरमायाकारों को पाकिस्तान के हाउसिंग के शोबे में सरमायाकारी की दावत देते हैं। ये शोबा टैक्स पर मबनी बेशुमार मराद फराहम करता है। अहल डेवलपर्स और बिल्डर्स को तामीराती सामान की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाएगा।
इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में मकानात की सालाना तलब का तखमीना तकरीबन 7 लाख यूनिट्स है। मकानात की तामीर और फराहमी में मजीद सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से वन विंडो ऑपरेशन के जरिए मंसूबों की मंजूरियों में मराहत और सहूलियात फराहम की जाएंगी। सरमायाकारी बोर्ड सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। तुर्की के शहर इस्तंबुल में अकादमी अदबियात पाकिस्तान और शोबा उर्दू इस्तंबुल यूनिवर्सिटी के इश्तराक से एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी सिम्पोजियम का एहतमाम किया गया, जिसका मौजू तुर्की और उर्दू में तकाबली तर्जुमे की रिवायत था, जिसमें सदारती अवार्ड याफ्ता जलाल सोइडान ज़की कारदाश समेत तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। इस्तंबुल में अकादमी अदबियात पाकिस्तान और शोबा उर्दू इस्तंबुल यूनिवर्सिटी के इश्तराक से एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी सिम्पोजियम का एहतमाम किया गया, जिसकी मेज़बानी प्रोफेसर डॉक्टर खलील तोकार ने की। उर्दू और तुर्की जुबान में तर्जुमे की रवायत के मौजू पर बैनुल-अक़वामी सिम्पोजियम से फारूक आदिल का खिताब करते हुए कहना था कि पाक तुर्क रिश्ते, तर्जुमे और मुस्तकबिल प्रोफेसर डॉक्टर खलील तोकार की करिश्माती शख्सियत इस सिम्पोजियम की रौनक हैं, जिनकी शुबाना रोज कोशिशों से ये सिम्पोजियम इंतहाई कामयाब रहा। तुर्की को इल्मी, फिक्री, अदबी हवाले से पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचाने में ये मौजूद था। और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो तुर्की से जो करीब आएंगे, उसके करीब आने में असल में अदब का अहम रोल होता है। जब अदब करीब होता है तो तहजीब व तमद्दुन, रहन सहन, बोलचाल, उठना बैठना समझ आती है कि तुर्क कैसे हैं, तुर्कों की तारीख क्या है, तुर्कों की फिक्र क्या है, फलसफा क्या है। सिम्पोजियम में पाकिस्तान से ऑनलाइन डॉक्टर सादत सईद, डॉक्टर मोहम्मद कामरान, अकादमी अदबियात के सदर नशीन डॉक्टर यूसुफ खुश्क, बरतानिया से फ़हीम अख्तर, भारत से डॉक्टर ख्वाजा इकराम समेत कई अहम अदीबों और दानिशवरों ने शिरकत की। डॉक्टर खलील तोकार का कहना था, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि उर्दू जुबान को तुर्की में मुकामी सतह पर मुतारफ करवाएं। फरुख सुहेल गोविंदी का कहना था, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट समेत तमाम इल्म रखने वालों की भी जिम्मेदारी है कि उर्दू जुबान को बेहतर तरीके से तुर्की के लोगों को मुतारफ करवाएं, जिससे दोनों मुल्कों के तलबा तक इनकी रसाई हो। पाकिस्तान तुर्की की दोस्ती सदियों पुरानी है और हमें ये सारी चीजें नौजवान नस्ल को बतानी हैं। तुर्की में इस्तंबुल यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर खलील तोकार की सरबराही में 2 रोज़ा पाकिस्तानी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी मलबूसात, ज्वेलरी, पाकिस्तानी खाने अशिया के स्टॉल्स लगाने और कश्मीर पाकिस्तान तुर्की के झंडे भी चिस्पा किए गए। मजीद तफसीलात आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। तुर्की में इस्तंबुल यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर खलील तोकार की सरबराही में 2 रोज़ा पाकिस्तानी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी मलबूसात, ज्वेलरी, पाकिस्तानी खानों के स्टॉल लगाए गए। प्रोफेसर डॉक्टर खलील तोकार साबिक हेड यूनुस एमरे पाक तुर्क कल्चर लाहौर रह चुके हैं और हमेशा उनकी कोशिश होती है कि वो पाकिस्तानी जबान, पाकिस्तानी कल्चर को तुर्की में मुतारफ करवाएं, जिससे दोनों ममालिक के शहरियों के दरमियान रवाबत कायम हो सके। पाकिस्तानी कल्चर और मसनूआत की नुमाइश से खिताब करते हुए मारूफ कॉलमिस्ट फारूक आदिल का कहना था कि प्रोफेसर डॉक्टर खलील तोकार ने जिस तरह लाहौर में यूनुस एमरे सेंटर की बुनियाद रखी, ये किसी एजाज से कम नहीं। उनका कहना था कि उन्होंने डॉक्टर खलील तोकार को 18-18 घंटे काम करते देखा है। अगर आज हम लोग तुर्की में आकर पाकिस्तानी प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं तो इन सब चीजों का क्रेडिट डॉक्टर खलील तोकार को जाता है। इस मौके पर सदारती अवार्ड याफ्ता जलाल सोइडान का कहना था कि चाइना की जंग के बाद पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह अपने जेवर बेचकर हमारी मदद की, तुर्क कौम ने उसे आज तक फरामोश नहीं किया। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों बरादर ममालिक हैं। हम हमेशा पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल में खड़े रहेंगे, यही जिंदा कौमों की निशानी होती है। तकरीब के आखिर में प्रोफेसर डॉक्टर खलील तोकार इस्तंबुल यूनिवर्सिटी की तरफ से बेहतरीन कम्युनिटी कवरेज पर 92 न्यूज को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तानी सफारत खाने बल्गारिया ने पाकिस्तान की वजारत IT और बल्गारिया की वजारत ट्रांसपोर्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दरमियान ऑनलाइन IT फोरम की मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें बल्गारिया की जानिब से वजारत के डायरेक्टर समेत स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज़ के एग्जेक्टिव डायरेक्टर और बोर्ड मेंबर बल्गारिया एसोसिएशन ऑफ IT ने तफसीली ब्रीफिंग दी। मज़ीद तफसीलात शाहिद घुमन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी सफारतखाना बुल्गारिया ने पाकिस्तान की वजारत IT और बुल्गारिया की वजारत ट्रांसपोर्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माबैन ऑनलाइन IT फोरम की मीटिंग मुनक्किद की। पाकिस्तान की तरफ से मेंबर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन वजारत IT और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ने तफसीली ब्रीफिंग दी और पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क से मुतल्लिक आगाह किया। इस मौका पर पाकिस्तान की बुल्गारिया में सफीर मरियम आफ्ताब ने कहा, ये इस नौयत की पहली मीटिंग है जिसका मकसद पाकिस्तान और बुल्गारिया के IT फर्म्स के माबैन ताउन को फरोग देना है।
उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी का बतौर खास जिक्र किया, जिसकी बदौलत सरकारी और नीम सरकारी इदारों में काम आसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह एक दूसरे की सलाहियत को मजबूत किया जा सकता है। मीटिंग के अख्ताम पर यह फैसला किया गया कि दोनों तरफ IT के शोबे में ताउन के मजीद फरोग के लिए मजीद काम करेंगे और इस ज़मन में रवाबत को मजीद कारआमद किया जाएगा। मीटिंग में यह भी फैसला किया गया कि एक बिजनेस से मुतल्लिक एक अलग ऑनलाइन मीटिंग का एहतमाम बुल्गारिया में इलेक्शन के बाद किया जाएगा। शाहिद गुमन, 92 न्यूज़, रूस। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। बाखबर रहिए, देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।